क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्लोज लूप बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहा जाता है वो चार्जेस से बनता है। ये प्लस चार्ज से स्टार्ट होता है, नेगेटिव चार्ज एंड होता है। मगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तब बनता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्लोज सर्किट के साथ लिंक होते हुए वक्त के साथ चेंज हो और उसके कारण एक क्लोज्ड स्वर्लिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब ये बनता क्यों है बेटा? देखिए, ये कॉन्सेप्ट फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड है। फैराडे साहब के अनुसार जब एक क्लोज सर्किट के साथ एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है और वो वक्त के साथ चेंज होता है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बेसिकली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होते हुए चेंज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। मान लीजिए कि आपका करंट इंड्यूस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब ये बेटा आपका कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, और हमें पता है कन्वेंशनल करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है। मतलब अगर आपका कन्वेंशनल करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ बन रहा है। इट इज स्वर्लिंग इन नेचर, एक क्लोज लूप बना रहा है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या अंतर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड टाइम इंडिपेंडेंट होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट होता है। इसका सोर्स चार्ज होता है एंड इसका सोर्स टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, ये क्लोज लूप बनाता है। एंड मोर ओवर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, वहां पे नॉन जीरो वैल्यू आता है। अब हमें पता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब वो जीरो होता है किसी फील्ड के कारण, तो उस फील्ड को कहा जाता है कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसमें जीरो होता है तो इसको कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है, मगर इसमें जीरो नहीं होता है। यहाँ पे डी फाई बाई डी टी होता है, यही फैराडेज लॉ है। और यहाँ पे फाई जो है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंजर्वेटिव नहीं कह सकते बेटा, ये नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए फॉलो करते रहिए।